एक दिन जवान भिक्षु ने अपने मास्टर से पूछा, मास्टर, आप हमेशा खुश रहते हो, चिंता मुक्त रहते हो। जब मैं आपसे इस आनंद और खुशी का कारण पूछता हूँ तो आप कहते हो कि ये पूरा संसार अनंत आनंद में प्रकट हो रहा है, आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मास्टर, अगर ये बात सच है तो मेरा मन हमेशा खुश क्यों नहीं रहता और मुझे इस संसार में इतने सारे लोग परेशान क्यों दिखते हैं? मास्टर ने कहा, माया है संसार का आकर्षण और अविद्या है खुद को न जानना। ये दोनों चीजें एक ही हैं जिस कारण मन दुखी रहता है। जवान भिक्षु ने कहा, मास्टर, माया, मोह, अज्ञान ये सब मेरे लिए किताबी कंसेप्ट्स हैं। मैं इन्हें कभी प्रैक्टिकली नहीं समझ पाया। भोले भिक्षु की बात सुनकर मास्टर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी रात हो गई है, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। 2-3 दिन निकल गए। माया और मन पर मास्टर ने कोई चर्चा नहीं की। फिर एक अजीब घटना हुई जिसने भिक्षु को माया के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। हुआ यूं कि एक दिन दोनों मास्टर और शिष्य नदी पर सुबह स्नान करने को गए। वापस लौटते समय उन्होंने पहाड़ों में एक दूसरा रास्ता लिया जो थोड़ा कठिन था लेकिन छोटा भी था। तभी नए रास्ते में उन्हें एक बड़ा सूखा बरगद जैसा विचित्र पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही मास्टर इस पेड़ के पास से निकले, उन्हें ऐसा लगा कि ये पेड़ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। मास्टर पेड़ की तरफ खींचते चले गए और पेड़ से चिपक गए। ऐसा होने पर वे चिंतित स्वर में मदद के लिए पुकारने लगे, अरे जल्दी करो, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूं, मेरी मदद करो। जवान भिक्षु आश्चर्य से चकित रह गया क्योंकि उसने अपने मास्टर को उस दिन से पहले कभी असहाय और व्याकुल नहीं देखा था। भिक्षु को स्तब्ध खड़ा देख मास्टर और जोर से चिल्लाए, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूर खड़े हुए हो? तुरंत मेरी मदद करो, मेरे पैर खींचो, ये पेड़ मेरी शक्तियां खींच रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है, मेरी जल्दी से मदद करो। लेकिन भिक्षु के पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे। वो सोचने लगा कि मैं पेड़ के पास जाऊंगा तो कहीं ये पेड़ मुझे भी ना खींच ले, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों की मदद कौन करेगा? तभी उसने दूर से आवाज लगाकर कहा, मास्टर, आपने इतने सारे लोगों की मदद की है और आज आपको मेरी मदद चाहिए। मास्टर ने कहा, तुम जल्दी से मेरे पैर को पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। मास्टर के स्वर में गंभीरता थी। भिक्षु जमीन पर रेंगते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने पूरी ताकत लगाकर मास्टर का पैर खींचा, लेकिन वो उन्हें पेड़ से अलग नहीं कर सका। मास्टर ने फिर कहा, मेरा शरीर इस पेड़ के तने में धंस रहा है, मेरी मांसपेशियों में ताकत नहीं बची, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं, मेरी मदद करो। ये सुनकर भिक्षु अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और सोचकर बोला, मास्टर, ये कैसे संभव है? पेड़ के तने में वो ताकत नहीं जो ये आपको पकड़ सके। आपने ही तो अपने हाथों से पेड़ को जकड़ रखा है, फिर आप मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? जवान भिक्षु की बात सुनकर मास्टर हंसने लगे और उन्होंने तत्काल पेड़ छोड़ दिया और भिक्षु से बोले, यही माया है, हम मन को कभी छोड़ते ही नहीं, फिर कहते हैं कि मन हमें परेशान करता है। गलत बात पर विश्वास करना ही माया है। भिक्षु ने पूछा, मास्टर, जब हम जानते हैं कि मन हमें परेशान करता है तो फिर हम मन को क्यों नहीं छोड़ पाते? मास्टर ने कहा, क्योंकि हम बाहरी सुखों के द्वारा खुद को संतुष्ट रखना चाहते हैं, इसलिए कई इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है और मन को पकड़ना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। हम हमेशा मन से ताकतवर हैं, मन के स्वामी हैं, क्योंकि हम जब चाहे तब मन से ध्यान हटाकर मन को शांत कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। पर इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम ये बात भूल जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। यही माया है। भिक्षु ने पूछा, हम भूलना बंद कैसे करेंगे, मन से दूरी कैसे बनाएंगे? मास्टर ने कहा, जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहरें डिगा नहीं पाती, उसी प्रकार तुम्हें विचारों के वेग से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शक्तिशाली बनना है। ये शक्ति कैसे जागृत होगी? पहला लेसन, मास्टर ने कहा, जो मान लोगे वो सत्य है। अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे हो कि मन है और मुझे परेशान करता है, इसलिए मन के सामने कमजोर भी महसूस करते हो। अब से हर दिन हर पल बार बार स्वयं को याद दिलाओ, बार बार महसूस करो कि जहां मैं ध्यान देता हूं वहीं मन जाता है। मैं सांस पर ध्यान देता हूं तो मन शांत हो जाता है।
यानी मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। मन से ताकतवर बनने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए दूसरा लेसन, शिकायतों से